दोस्तों, मूवीज की कहानी शॉर्ट में समझने के लिए और अपना कीमती टाइम बचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ को। तो फिल्म की शुरुआत होती है बुडापेस्ट में एक एग्जीबिशन से, जहां एक पेंटिंग की नीलामी हो रही होती है। ये पेंटिंग राजन ओलक नाम के एक बहुत बड़े और खतरनाक आदमी की होती है। असल में राजन ओलक को ये पेंटिंग मजबूरी में बेचनी पड़ रही है, क्योंकि उसका अकाउंटेंट उसका सारा डेटा लीक कर देता है, जिसकी वजह से ओलक को करीब 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अकाउंटेंट माफी मांगता है और कहता है कि वो जिंदगी भर फ्री में उसके लिए काम करेगा, बस माफ कर दे। लेकिन ओलक उसे बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पेंटिंग बिक चुकी है। तभी जेनिफर लोबो नाम की एक औरत उससे मिलती है और बताती है कि अफ्रीका का प्रिंस अपने रेडसन को लेकर मुंबई आ रहा है। रेडसन असल में कोहिनूर हीरे जैसा एक बेशकीमती हीरा है, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। अफ्रीका का राजा वर्ल्ड टूर पर निकला है और अगले हफ्ते मुंबई में एक एग्जीबिशन में रेडसन को दिखाने वाला है। ये सुनते ही ओलक के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो रेडसन चुरा ले तो उसके सारे नुकसान पूरे हो सकते हैं और वो मालामाल भी हो जाएगा। पर इस काम के लिए उसे सिर्फ एक खास आदमी की जरूरत है। यही एंट्री होती है रेहान रॉय की, जो एक शानदार चोर है। वो इतना चालाक है कि चोरी के बाद भी किसी को भनक नहीं लगती। इसी वजह से उसे सब ज्वेल थीफ कहते हैं। रेहान 3 साल पहले इंडिया छोड़ चुका था, क्योंकि पुलिस उसका पीछा कर रही थी। बुडापेस्ट में ही रेहान की नजर अपने छोटे भाई अभी पर पड़ती है, और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर भी रेहान का पीछा कर रहे होते हैं। रेहान और अभी की बातचीत से पता चलता है कि दोनों 3 साल बाद मिले हैं। अभी बताता है कि बाबा एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और बस रेहान ही उनकी मदद कर सकता है। अभी बताता है कि कुछ दिन पहले राजन ओलक हमारे हॉस्पिटल में चैरिटी के बहाने 10 करोड़ रुपए देकर गया था। हमें लगा था वो मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो पैसे ब्लैक मनी थे। अब ओलक लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर पुलिस को खबर हुई तो बाबा जेल जाएंगे। अभी रेहान से कहता है कि बस इंडिया वापस आ जाओ, राजन ओलक ने तुम्हें बुलाया है। ये सब सुनकर रेहान समझ जाता है कि ओलक उसे किसी चोरी के लिए बुला रहा है, पर मुंबई में ही क्यों, ये उसे नहीं समझ आता। इंडिया आने से पहले रेहान अपनी एक हैकर दोस्त से बात करता है और उसे खबर कर देता है। इसके बाद बुडापेस्ट में वो पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि खुद ही सरेंडर कर दूं, क्योंकि तुम लोग काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हो। रेहान ने सरेंडर कर दिया, ये बात विक्रम सर को पता चलती है। विक्रम वही इंसान है जो सालों से रेहान को पकड़ने के पीछे पड़ा था, गौरव चड्ढा। जब विक्रम को ये सब बताता है तो विक्रम कहता है कि रेहान पर कभी भी भरोसा मत करना। इसके बाद पुलिस रेहान को एयरपोर्ट से पकड़कर मुंबई ले जाने लगती है, लेकिन फ्लाइट में समय था तो वो लोग एक जगह रुकते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रम देखता है कि रेहान वहाँ नहीं है और दोनों पुलिस वाले बेहोश पड़े हैं। असल में रेहान ने उन्हें बेहोश किया था और गौरव की आइडेंटिटी भी चुरा ली थी और खुद मुंबई निकल गया था। मुंबई पहुंचते ही रेहान सीधे राजन ओलक से मिलता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बुलाया है तो काम बड़ा होगा, लेकिन फैमिली को बीच में मत लाना। ओलक रेहान को बताता है कि हमें रेडसन चुराना है, जो अगले हफ्ते मुंबई एग्जीबिशन में आने वाला है और जिसकी कीमत 500 करोड़ है। रेहान भी अपनी शर्त रखता है, काम पार्टनरशिप में होगा, आधे आधे का, यानी 250 करोड़ तेरे, 250 करोड़ मेरे। इसके साथ ही रेहान को पता चलता है कि पहले रेडसन की डील बाटलीवाला के साथ होनी थी, लेकिन विक्रम ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब डील मूसा भाई के साथ होने वाली है। दूसरी तरफ हम विक्रम को देखते हैं, जो बुडापेस्ट में रेहान के घर की तलाशी ले रहा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। अब विक्रम भी तय करता है कि उसे मुंबई जाना पड़ेगा, ताकि वो रेहान के अगले कदम का पता लगा सके। अगली सुबह रेहान की मुलाकात फरा नाम की लड़की से होती है, जो राजन ओलक की पत्नी है। उसे देखकर रेहान समझ गया था कि वो यहाँ खुश नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ नजर आ रही थी। रेहान उससे कहता है कि उसने उसे 3 साल पहले एक एग्जीबिशन में देखा था, लेकिन फरा मना कर देती है और कहती है कि वो कभी किसी एग्जीबिशन में नहीं गई। शायद रेहान ने किसी और को देखा होगा। अगले दिन रेहान और ओलक मुंबई के उसी एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां अगले हफ्ते रेडसन लाया जाने वाला है। वो वहां जाकर सिक्योरिटी का पूरा जायजा लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां बहुत सारे गार्ड तैनात रहेंगे और हीरा जिस रूम में रहेगा वहां लेजर प्रोटेक्शन भी होगी। अगर कोई लेजर को छुएगा तो या तो वो वहीं जल जाएगा या फिर 5 सेकंड में गार्ड पहुंच जाएंगे। लेकिन रेहान के पास इसका भी हल था, क्योंकि एग्जीबिशन की सिक्योरिटी का पासवर्ड जेनिफर के पास था। अगर जेनिफर से पासवर्ड मिल जाए तो लेजर सिस्टम को बंद किया जा सकता है, पर इसके लिए एक चालाकी भरी योजना बनानी थी। यहाँ से कहानी 3 साल पहले जाती है, जब रेहान मुंबई छोड़कर बुडापेस्ट गया था। असल में रेहान के पापा को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया था और रेहान अपने पापा से इसीलिए नाराज था कि एक डॉक्टर होने के बावजूद वो उसकी माँ को नहीं बचा पाए। गुस्से में रेहान के पापा ने उसे थप्पड़ मार दिया और रेहान ने फैसला कर लिया कि अब वो इंडिया छोड़ देगा। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब रात के वक्त रेहान फरा से मिलता है। उसे भी अब समझ आ गया था कि फरा मजबूरी में ओलक के साथ है। रेहान उसे दिलासा देता है
कि वो जल्द ही उसे इस हालात से आजाद करेगा। अगले दिन रेहान और ओलक मिलकर प्लान बनाते हैं कि जेनिफर से पासवर्ड कैसे निकाला जाए। वो दोनों चुपके से एग्जीबिशन में घुसते हैं, वहाँ अलार्म ऑन कर देते हैं ताकि जेनिफर को खुद आना पड़े। जेनिफर जैसे ही अलार्म बंद करने आती है और पासवर्ड डालती है, रेहान छिपकर वो पासवर्ड देख लेता है और फिर वहाँ से बच निकलता है। अब रेहान के पास पासवर्ड था। चोरी करने में सिर्फ 2 दिन बचे थे और दोनों पूरी तैयारी में थे। ओलक ने मूसा भाई को फोन किया और रेडसन के बारे में बताया। मूसा भाई से उसकी डील तो थी, लेकिन उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। मूसा भाई ने साफ कहा कि कोई गलती हुई तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी तरफ फराह और रेहान के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। फराह भी अब ओलक से अलग होकर रेहान के साथ रहना चाहती थी। रात को रेहान अपनी हैकर दोस्त के पास जाता है और उसे पूरी प्लानिंग समझाता है, लेकिन तभी विक्रम सर को खबर मिलती है कि रेहान हाल ही में एक अपार्टमेंट में देखा गया है। विक्रम सर वहां पहुंचते हैं, लेकिन रेहान और हैकर वहां से निकल चुके होते हैं। वहां उन्हें कुछ कागज मिलते हैं जिससे पता चलता है कि पासवर्ड जेनिफर का ही है। अब विक्रम सर जेनिफर से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। जेनिफर हैरान रह जाती है, लेकिन विक्रम उसे पासवर्ड बदलने से मना कर देते हैं ताकि रेहान रंगे हाथों पकड़ा जा सके। अगले दिन रेहान चोरी के लिए निकलता है, लेकिन इस बार वो ओलक को साथ नहीं लेता, अकेला ही जाता है। उनका प्लान थोड़ा बदला था। अब वे फ्रंट डोर से नहीं बल्कि एक टनल के रास्ते अंदर घुसेंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। रेहान एग्जीबिशन के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन विक्रम सर और उनकी टीम पहले से तैयार थी। जैसे ही रेहान अंदर आया, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। रेहान को भी कुछ गड़बड़ महसूस हो गई थी। विक्रम सर ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया था, लेकिन रेहान फाइट करता है और वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो रेडसन नहीं चुरा पाता। बाहर आकर रेहान को ओलक से सामना करना पड़ता है। ओलक गुस्से में उसे बुरी तरह पीटता है, क्योंकि डील मूसा भाई से थी और मूसा भाई बहुत खतरनाक था। ओलक सोचने लगता है कि अब मूसा भाई को क्या जवाब देगा, क्योंकि अब हालात काफी बिगड़ चुके थे। रेहान यहाँ ओलक से कहता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर एक मौका मिले तो वो रेडसन अब भी चुरा सकता है। ओलक उसे एक आखिरी मौका दे भी देता है। उधर खबर फैल जाती है कि एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। ये बात अफ्रीका के राजा तक भी पहुंच जाती है। अब राजा तय करता है कि वो रेडसन को अपने प्राइवेट जेट से लंदन ले जाएगा और वहां MI6 की सुरक्षा में एग्जीबिशन में रखेगा। रेहान को भी अब प्लान बदलना पड़ेगा। ओलक मूसा भाई को कॉल करके सारी अपडेट देता है, लेकिन मूसा भाई अब ओलक से नाराज हो चुके थे, इसलिए वो एक नई शर्त रखते हैं। अब वो भी इस हीरे में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। वैसे पहले से हीरे में 2 पार्टनर हैं। ओलक कहता है कि जैसे ही काम खत्म होगा पार्टनरशिप भी खत्म कर देंगे और इसके लिए वो रेहान को रास्ते से हटा देगा। चोरी की बड़ी तैयारी से पहले रेहान अपने पिताजी से मिलने जाता है। वो कहता है कि पिछले 3 सालों में उसने माँ और पापा दोनों को बहुत याद किया है। भले पापा ने उसे याद किया या नहीं, लेकिन उसने हमेशा उनकी कमी महसूस की। पिता भी बताते हैं कि उन्होंने भी रेहान को हमेशा याद किया। उधर अफ्रीका का राजा रेडसन लेकर प्राइवेट जेट से उड़ान भरता है, लेकिन बीच रास्ते इंजन में खराबी आ जाती है, जिससे राजा को आम लोगों के साथ सफर करना पड़ता है। हीरे को एक खास वॉल्ट में रखा जाता है और प्लान है कि लंदन पहुंचते ही MI6 को सौंप दिया जाएगा। रेहान समझता है कि लंदन पहुंचने के बाद चोरी नामुमकिन होगी, इसलिए उसने सफर के दौरान ही हीरा चुराने का प्लान बनाया। ओलक, फराह और सलीम भी उसके साथ थे, लेकिन इस मिशन की भनक विक्रम सर को भी लग जाती है। वो अपने दोस्त मोटा भाई की मदद से प्राइवेट जेट से लंदन की ओर निकल पड़ते हैं। सफर के बीच में फराह एयर होस्टेस के भेस में राजा के पास जाती है। वो उन्हें कुछ चीजें देती है और बेहोश कर देती है। उसी तरह सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन अचानक राजा की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि फराह ने गलती से वेलाडोना दे दिया था। राजा को पसीना आने लगता है और बेचैनी बढ़ जाती है। डॉक्टर बुलाया जाता है, जो असल में रेहान होता है। रेहान हालात को देखते हुए कहता है कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। प्लेन का कप्तान मनीष इस बात के खिलाफ था, लेकिन मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली पहले से रेहान ने होस्टेज बना रखी थी। रेहान के कहने पर फ्लाइट को इस्तांबुल की तरफ मोड़ा जाता है। जैसे ही फ्लाइट नीचे उतरती है, रेहान वॉल्ट खोलकर रेडसन निकालने की तैयारी करता है। तभी वहां राजा का पर्सनल बॉडीगार्ड आ जाता है, जो बेहद खतरनाक होता है। ओलक और रेहान मिलकर उससे जबरदस्त फाइट करते हैं और आखिरकार उसे काबू कर लेते हैं। रेहान वॉल्ट खोलकर रेडसन निकाल लेता है और फ्लाइट को इस्तांबुल के एक सीक्रेट पार्किंग स्पॉट पर लैंड करा दिया जाता है, जो मूसा की जगह है। वहां से सब चुपचाप निकल जाते हैं। जब मूसा को रेडसन मिलने की खबर मिलती है तो वो बहुत खुश होता है। ओलक ने हीरा मूसा को सौंप दिया था। मूसा ओलक से बेहद प्रभावित हो जाता है और कहता है कि अब जल्दी से जल्दी रेहान को भी खत्म कर दो, ताकि दोनों ही 50-50 के मालिक बन जाएं। इधर रेहान चाहता है कि फराह उसके साथ चले, लेकिन फराह डरती है, क्योंकि ओलक बहुत खतरनाक है और दुनिया के किसी भी कोने से उसे पकड़ सकता है। फराह चाहती तो है रेहान के साथ जाना,
मगर मजबूरी में पीछे हट जाती है। इसके बाद रेहान ओलक से मिलने जाता है, जहां ओलक पहले से ही तय कर चुका होता है कि अब रेहान को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है। इसलिए वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी ड्रिंक होगी। मगर रेहान जवाब देता है कि शायद ये तुम्हारी आखिरी ड्रिंक साबित हो। फिर रेहान उसे सब कुछ बता देता है कि मूसा भाई को जो हीरा उसने दिया है वो असली नहीं बल्कि नकली है। रेहान उसे पूरी कहानी बताता है कि बाटली वाला को पकड़वाने वाला कोई और नहीं, खुद रेहान था, और मुंबई के एग्जीबिशन में उसने जानबूझकर चोरी नहीं की, क्योंकि असली प्लान इस्तांबुल में चोरी करना था। जब प्लेन आसमान में था तब रेहान ने वॉल्ट खोलकर असली हीरा निकाल लिया था और वहां नकली हीरा रख दिया था। ये सुनते ही ओलक तमतमा जाता है और रेहान को मारने की कोशिश करता है, मगर उल्टा खुद पिट जाता है और बुरी हालत में बंधा पड़ा रह जाता है। जाते जाते रेहान वहां की गैस पाइप भी खोल देता है। कुछ देर बाद मूसा भाई वहां पहुंचते हैं। मूसा का इरादा साफ था, उसे मालूम चल चुका था कि हीरा नकली है और अब वो ओलक की जान लेने आया था। मूसा भाई सिगरेट जलाता है और वहां जबरदस्त धमाका हो जाता है, क्योंकि गैस फैल चुकी थी। आखिरी सीन में हम फरा और रेहान को साथ में देखते हैं। अब दोनों साथ में हैं और पूरी दुनिया घूमने का सपना देख रहे हैं। वहीं फरा रेहान को उसके अगले मिशन के बारे में भी इशारा देती है कि अब अगला निशाना क्या होगा। फिल्म के एंड में हमें विक्रम सर भी दिखाई देते हैं, जिससे खुलासा होता है कि वो भी इस पूरी गेम में रेहान के साथ ही मिले हुए थे। साथ ही बताया जाता है कि फिल्म का दूसरा भाग भी जल्द आने वाला है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी इसी तरह के फ्रेश और धमाकेदार वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में।